आज के वीडियो में हमको देखना है टैली ईआरपी 9 में इन्वेंट्री का यूज और इन्वेंट्री में यूनिट ऑफ मेजर का यूज कैसे करते हैं और यूनिट ऑफ मेजर टैली ईआरपी 9 में कैसे क्रिएट होगा। तो टैली ईआरपी 9 में यूनिट ऑफ मेजर देखिए टैली ईआरपी 9 में यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट ऑफ मेजर जो होता है टैली ईआरपी 9 में दो तरह का होता है। टैली ईआरपी 9 में यूनिट ऑफ मेजर दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड हमने यहां पे लिखा है ए में सिंपल यूनिट कंपाउंड यूनिट, यानी टैली में यूनिट ऑफ मेजर हम कैसे क्रिएट करेंगे और इसका यूज। तो देखिए टैली ईआरपी 9 में यूनिट ऑफ मेजर, जब भी हमको कोई सामान परचेज करना हो या सेल करना हो, माने खरीदना हो या उसको बेचना हो, तो किसी भी सामान को खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले उसके यूनिट की जरूरत होती है। यूनिट का जरूरत का मतलब हुआ कि अगर उस सामान को हम खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे और उस सामान को अगर बेचना होगा तो किस तरह से बेचेंगे, यानी कोई भी सामान हो कितना कैसे उसको बेचा जाएगा। तो यूनिट जो होता है टैली ईआरपी 9 में दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल यूनिट और दूसरा होता है कंपाउंड यूनिट। तो सिंपल यूनिट सबसे पहले चेक इसमें बनाते हैं किसको, ए में सिंपल यूनिट। सिंपल यूनिट यानी सिंपल का मतलब हुआ कि एक यूनिट यानी सिंगल यूनिट होगा। तो इसका एग्जांपल में देखिए, जैसे इसका एग्जांपल हो गया पी से पीकेटी डीजेड एलटीआर केजी ईटीसी। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारा जो बिजनेस हो, यानी बिजनेस के अकॉर्डिंग हम यूनिट को तैयार करते हैं, यानी जैसा बिजनेस होगा उस तरह से उसका यूनिट तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए कपड़े का बिजनेस है तो उसमें मीटर करेगा, सेंटीमीटर चलेगा। अगर मान लीजिए किसी किराने दुकान की अगर आपका बिजनेस हो तो वहां पे लीटर भी चल सकता है, केजी भी चलेगा, पीस भी चलेगा, पॉकेट भी चलेगा, दर्जन भी चलेगा। ये सब क्या है, यूनिट है, यानी सामान को खरीदने और बेचने के लिए। तो इस सिंपल यूनिट में हम सबसे पहले देखें कि हमने ये यूनिट तैयार किया। तो अब ये हमको चेक करना है, यानी करना क्या है इसमें कि सिंपल यूनिट बनाना कैसे, सिंपल यूनिट टैली ईआरपी 9 में कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं यानी हाउ टू क्रिएट ए सिंपल यूनिट, यानी सिंपल यूनिट को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले क्या होगा, गेटवे ऑफ टैली। अब गेटवे ऑफ टैली में इसमें हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद यूनिट ऑफ मेजर, यानी यूनिट ऑफ मेजर, और यूनिट ऑफ मेजर में जाए वहां से करेंगे क्रिएट। तो क्रिएट में जाने के बाद यहां पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये डायलॉग बॉक्स जो होगा यूनिट का
होगा, यूनिट क्रिएशन। तो इसमें डायलॉग बॉक्स में आएगा, यहाँ पे आएगा टाइप, टाइप में रहेगा सिंपल, क्योंकि हमने यहां से सिंपल यूनिट बना रहे हैं, और यहां से सिंबल में होगा, जैसे मान लिया हमको यूनिट बनाना है तो यूनिट को यानी सिंबल के अंदर लिखते हैं। तो जैसे मान लिया हम ये एग्जांपल दिए हैं तो सबको एक एक करके बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिख दिया पीस, और इसको यहां से सेव करेंगे। सेव करने के लिए पहले भी बताए थे कि या तो यस करिए या तो CTRL+A, यानी टैली में कुछ भी सेव कर रहा हो तो कंट्रोल A करते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर हमको बनाने के लिए मिला, जिसमें सबसे पहले हम 2 यूनिट में पहला यूनिट यानी सिंपल यूनिट को क्रिएट किए। यहाँ पे लिखे हाउ टू क्रिएट ए सिंपल यूनिट, गेटवे ऑफ टैली में गए, इन्वेंटरी इन्फो में गए, यूनिट ऑफ मेजर में गए, उसके बाद क्रिएट। तो ये डायलॉग बॉक्स सामने आया। इसमें टाइप में लिखा है सिंपल, और यहाँ पे सिंबल में लिखे है पीस, यानी पीसेस शॉर्ट में लिखे है PCS, इसको फुल नेम होता है पीसेस। तो इसको लिखकर हमने सेव कर दिया। फिर उसके बाद पॉकेट में लिख सकते हैं, फिर उसके बाद दर्जन लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, यानी एक एक करके हम इसमें बनाएंगे। तो इसको तो हमने अभी यहाँ पे यूनिट तैयार कर दिया, यानी यूनिट को हम बनाएंगे। अब हमने यूनिट जो भी बनाया, अब पूरे यूनिट को एक साथ देखना है कि यूनिट क्या क्या हमने बनाया है। तो किसी भी यूनिट को अगर देखना होता है टैली में, तो उसके लिए होता क्या है, यानी प्रोसेस में यहां लिखा जाएगा हाउ टू डिस्प्ले एक सिंपल यूनिट, यानी किसी भी यूनिट को अगर डिस्प्ले करना है यानी देखना हो तो उसके लिए प्रोसेस होता है गेटवे ऑफ टैली, यानी इसका प्रोसेस है गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर। ये हो गया। अब इसके बाद हम यहां से जाएंगे डिस्प्ले, यानी गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, तब जाएंगे डिस्प्ले। तो जैसे डिस्प्ले करेंगे तो वहां पे जितना भी यूनिट हम बनाए होंगे तो टोटल का टोटल यूनिट डिस्प्ले कर जाएगा, यानी डिस्प्ले में दिखेगा, यानी टोटल यूनिट लिस्ट वाइज हमको दिख जाएगा। तो अभी हम यहां से हाउ टू डिस्प्ले ए सिंपल यूनिट, यानी सिंपल यूनिट को हमने क्रिएट किया, फिर से सिंपल यूनिट को डिस्प्ले की। अगर मान लीजिए सिंपल यूनिट में कुछ गलती हो गया, उस गलती को हमको सुधारना हो, या मान लीजिए किसी यूनिट का हमने गलत एंट्री कर दिया, उस यूनिट को डिलीट करना हो, यानी किसी भी यूनिट को मॉडिफाई या एडिट करना हो तो उसको कैसे करेंगे, यानी किसी यूनिट को हमको चेंज करना हो यानी एडिट करना हो तो उस यूनिट को एडिट कैसे करेंगे। तो उस यूनिट को एडिट अगर करने के लिए अगर हमको करना हो तो उसका प्रोसेस, तो यहां से हमने इसको हटा दिया, डिस्प्ले हटा दिया। अब यहां पे लिखते हैं एडिट या मॉडिफाई। किसी भी यूनिट को एडिट या मॉडिफाई करना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो करने का प्रोसेस है गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद यहां से डिस्प्ले के जगह पे यानी इस ऑप्शन को हमको चेंज करना होगा, इस ऑप्शन के जगह पे हमको जाना होगा अल्टर, यानी यहां से अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद वहां पे हम उस यूनिट को सेलेक्ट और ओपन करेंगे जिसको एडिट करना है, क्योंकि उसमें तो यूनिट सब दिखेगा, लेकिन उस यूनिट को सेलेक्ट और ओपन करना है जिसको एडिट करना है। तो हमने यहां पे लिखा हमने यहां पे लिख दिया कि सेलेक्ट एंड ओपन द एनी यूनिट टू वांट द एडिट, यानी उस यूनिट को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे जिसको एडिट करना हो यानी मॉडिफाई करना हो।
तो ओपन जैसे उसको करेंगे तो वो जो मेरा यूनिट होगा एडिट मोड में चल जाएगा, यानी वहां पे आप किसी भी यूनिट को जोड़ सकते हैं या किसी यूनिट में से कुछ हटाना हो तो उसको हटा भी सकते हैं। तो अब यहां से हम करेंगे क्या, एडिट द रिकॉर्ड, यानी जो रिकॉर्ड आपको एडिट करना हो यानी उसमें कुछ जोड़ना हो या कुछ हटाना हो उसको एडिट कर लेंगे और तब उसको फिर से सेव करेंगे। तो फिर से सेव करने के मतलब पहले वाला हट जाएगा, जो अभी नया एडिट करिएगा वो जाके सेव हो जाएगा। तो सेव करने के लिए Ctrl+A, सेव हो गया। तो हमने यहाँ पे किसी भी यूनिट को यानी सिंपल यूनिट को एडिट या मॉडिफाई करना हो उसका प्रोसेस हमने ये देखा। तो ये तो हो गया एडिट और मॉडिफाई करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी यूनिट को अगर डिलीट करना हो, किसी भी यूनिट को डिलीट करना हो तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए यहां पे हमको हमने इसको हटा दिया, यहां पे लिख दिया डिलीट। हाउ टू डिलीट ए सिंपल यूनिट, यानी किसी भी सिंपल यूनिट को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद अल्टर, ये प्रोसेस है यहाँ तक। फिर उसके बाद उस अल्टर में जाने के बाद टोटल लिस्ट दिखेगा यूनिट का, उसमें से सेलेक्ट एंड ओपन द एनी यूनिट टू वांट द, यहाँ एडिट किया उसके जगह पे डिलीट लिख देंगे, यानी वांट द डिलीट। हमने उस यूनिट को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया जिसको क्या करना है, डिलीट करना है। तब यहां से इसको हमने यहां से हटा दिया। अब यहां पे हम करेंगे क्या कि जब डिलीट करना है तो यहां पे प्रेस करेंगे अल्ट के साथ डी, क्योंकि टैली में कुछ भी डिलीट करना होता है तो उसके लिए अल्ट डी प्रेस करते हैं। तो अब यहां से प्रेस करेंगे हम Alt+D और यहां से क्या कर देंगे इंटर, इंटर मतलब यस, यानी Alt+D प्रेस करने के बाद इसको इंटर करेंगे या यस करेंगे तो यहाँ पे सिंपल यूनिट जो होगा हमारा डिलीट हो जाएगा। यानी इसको एक बार देख लीजिए कि किसी भी यूनिट को अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में, तब यूनिट ऑफ मेजर, उसके बाद अल्टर, तब यहां से सिलेक्ट एंड ओपन द एनी यूनिट टू वांट द डिलीट। उसके बाद प्रेस करेंगे Alt+D, अगर डिलीट करना होगा तो प्रेस करेंगे Alt+D और यहाँ पे डिलीट करने के लिए यस या उसको फिर से इंटर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमने देखा सिंपल यूनिट, तो सिंपल यूनिट हो गया। उसके बाद आते हैं कंपाउंड यूनिट में, सेकंड जो होगा कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट को कैसे हम क्रिएट करेंगे, तो उस यूनिट के लिए इसको हम मिटाते हैं, बी में होता है कंपाउंड यूनिट। तो देखिए कंपाउंड यूनिट जो है ये दो यूनिट को मिलाकर एक यूनिट तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। तो कंपाउंड यूनिट में होगा यानी दो सिंपल यूनिट मिलेगा तो एक कंपाउंड बनेगा। तो इसका एग्जांपल देखिए सिंपल यूनिट का कैसे इसमें यूज है, यानी यहाँ पे लिख दिए दर्जन, अब 12 पीस, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे है इसका कि दर्जन और 12 पीस, यानी सबको पता है कि जब भी दर्जन की बात आती है तो वहां पे 12 पीस होगा
या 12 पॉकेट हो सकता है, यानी PKT, यानी 12 मिलेगा तो 1 दर्जन बनेगा, यानी 12 पीस हो या 12 पॉकेट हो। अगर वहां पे टन की बात है तो 1000 केजी होगा और नहीं तो 10 क्विंटल होगा, यानी 1 क्विंटल जो होता है 100 केजी का होता है। तो 10 क्विंटल के लिए 1000 केजी हमको इकट्ठा करना होगा, तब जाके एक टन तैयार होगा, यानी 1 टन के लिए 1000 केजी। तो ये हो गया क्या, कंपाउंड यूनिट। तो यहाँ पे 2 यूनिट मिला, एगो दर्जन और एगो पीस, यानी तो दर्जन और पॉकेट, यानी 2 यूनिट मिला। तो कंपाउंड यूनिट जो होता है 2 यूनिट को मिलाकर, यानी 2 सिंपल यूनिट को मिलाकर एक कंपाउंड यूनिट तैयार होता है। तो अब इसके लिए ये तो मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख दिए, तो इसको बनाएंगे कैसे, यानी कंपाउंड यूनिट जो होगा उसको क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस यानी हाउ टू क्रिएट ए कंपाउंड यूनिट, यानी किसी भी कंपाउंड यूनिट को कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए प्रोसेस है गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, क्रिएट। देखिए जब भी कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना होगा तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट ऑफ मेजर, और तब जाएंगे क्रिएट। तो वहां एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो डायलॉग बॉक्स जो खुलेगा वो सिंपल का खुलेगा, वहां पे हमको कंपाउंड क्रिएट करना है। तो कंपाउंड क्रिएट करना है तो उसके लिए प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्रिएट करने के बाद वहां पे प्रेस करेंगे बैक स्पेस बटन को वहां प्रेस करेंगे हम बैक स्पेस बटन, यानी कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और वहां पे दोनों ऑप्शन है, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल और कंपाउंड जब आएगा तो वहां पे हमको सिलेक्ट करना है कंपाउंड, वहां पे सिलेक्ट क्या करना है आपको, कंपाउंड। जब जैसे कंपाउंड जो सिलेक्ट करिएगा तो उसका जो डिस्प्ले होगा, यहां पे हम लिख दे रहे हैं उसका डिस्प्ले जो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से लिखिए यूनिट क्रिएशन, उसके डिस्प्ले में हो जाएगा, यहां से टाइप पूछेगा तो हमने सिलेक्ट कर लिया कंपाउंड। अब यहां पे आएगा तो फर्स्ट यूनिट, उसके बाद आएगा कन्वर्जन, तो अब यहां से पूछेगा सेकेंड यूनिट, यानी ये डिस्प्ले होगा। तो अब यहाँ पे हमको बनाना क्या है, ये कंपाउंड यूनिट का डिस्प्ले हो गया। अब इसमें हमको बनाना है कि कंपाउंड यूनिट कैसे बनाए। कंपाउंड यूनिट तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि दर्जन और 12 पीस लिखा है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में लिखेंगे दर्जन, यानी जिसको बनाना होगा उसको पहले लिखेंगे। तो हमको क्या बनाना है, दर्जन बनाना है। तो हमने दर्जन लिख दिया। दर्जन जो होता है कितने पीस मिलेंगे या कितने पॉकेट मिलेंगे, यानी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 12। जब भी दर्जन की बात आती है तो उसमें 12 पीस होगा या पॉकेट होगा। तो अब यहाँ पे सेकेंड यूनिट में हम उस यूनिट को लिखते हैं जो यूनिट दर्जन को कंप्लीट करता है। तो दर्जन को कंप्लीट जो करेगा, या तो पीस ना तो पॉकेट, ये कंप्लीट करेगा। अब मान लिया कोई केजी ले ले तो केजी तो दर्जन नहीं होता है, अगर मान लिया लीटर ले तो लीटर नहीं काम करेगा, उसमें पीस और पॉकेट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पीस, लिख दिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव करने के लिए।
तो सेव करने के लिए ऑप्शन जो आएगा यहां से यस कर दीजिए और नहीं तो इंटर कर दीजिए, क्योंकि टैली में इंटर का मतलब होता है यस। तो अब देखिए हमने कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने के लिए क्या किए कि ये प्रोसेस करने के बाद ये डिस्प्ले जब खुला तो उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट यानी जिसको बनाना होता है, जिस यूनिट को कंपाउंड बनाना है उसको पहले सिलेक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दर्जन। दर्जन जो बनेगा कितने का बनेगा, तो हमने लिख दिया 12 पीस हो सकता है या पॉकेट हो सकता है। तो सेकेंड यूनिट में पीस ले लीजिए या तो पॉकेट ले लीजिए, और जब इसको सेव करिएगा तो ऐसा ही दिखेगा, यानी जब डिस्प्ले करने जाइएगा तो वहां पे ऐसा ही दिखेगा, यानी दर्जन ऑफ 12 पीस वहां पे दिखेगा। तो अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या बोलते हैं कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करना देखें, यानी क्रिएट कैसे किया जाता है टैली ERP9 में कंपाउंड यूनिट और सिंपल यूनिट, उसके बारे में अभी हम आपने बताया। अब यहाँ पे होगा कि अगर मान लीजिए कंपाउंड यूनिट हमने क्रिएट कर दिया, अगर कंपाउंड यूनिट को देखना हो कि कंपाउंड यूनिट को कैसे देखें, तो अभी हम आपको सिंपल यूनिट में देखने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए और एडिट करने के लिए जो प्रोसेस बताए थे सेम वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। कंपाउंड यूनिट में सेम उसी तरह से देखने के लिए वही प्रोसेस है, डिस्प्ले करना है यानी देखना, और एडिट और मॉडिफाई करना हो तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस, यानी जो सिंपल यूनिट में है वही प्रोसेस कंपाउंड में भी होगा। अगर मान लीजिए मॉडिफाई हो गया, उसके बाद अगर डिलीट करना हो, किसी भी यूनिट को डिलीट करना हो, या तो सिंपल या तो कंपाउंड, तो जो सिंपल में प्रोसेस बताए वही प्रोसेस कंपाउंड का भी होगा। यानी गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर में जाएंगे और उसके बाद अल्टर में जाएंगे। तो जैसे अल्टर में आप जाइएगा तो वहां पे देखिएगा कि टोटल दिख रहा है, यानी जो सिंपल है कंपाउंड है सब दिख रहा है। तो आप उसमें से जिसको चाहिएगा उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके ओपन करिए और अल्ट डी प्रेस करिएगा, वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक कंडीशन होगा, एक कंडीशन होगा क्या कि सिंपल यूनिट में अगर आप किसी भी यूनिट को डिलीट कर रहे हैं, अगर कोई यूनिट डिलीट नहीं हो रहा है तो आखिर वजह उसका क्या है, यानी उसको डिलीट ना होने का वजह है क्या। तो उसका डिलीट ना होने का वजह यह होता है कि उस यूनिट का रिलेशन कंपाउंड से जुड़ा होता है, यानी कंपाउंड से जब यूनिट का रिलेशन जुड़ जाएगा तो वो यूनिट कभी सिंपल में डिलीट नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि दर्जन ऑफ 12 पीस, तो दर्जन ऑफ 12 पीस लिखा है। अब किसी ने बोला कि सिर्फ पीस को हम डिलीट करें तो पीस आपका डिलीट नहीं होगा, इसलिए कि उसका रिलेशन दर्जन से जुड़ा है। पहले दर्जन ऑफ 12 पीस डिलीट करेंगे, उसके बाद पीस डिलीट होगा, यानी पहले ये डिलीट होगा रिलेशन यानी कंपाउंड यूनिट, तब जाके सिंपल यूनिट डिलीट होगा। अगर उसी तरह से मान लीजिए टर्न ऑफ 1000 kg यानी 1000 kg बना है, अगर वहां पे किसी ने बोला कि हमको टर्न को डिलीट करना है, टर्न भी डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि इसका और इसका रिलेशन यहाँ कंपाउंड में जुड़ा है, तो सिंपल में ये डिलीट नहीं होगा। पहले आपको कंपाउंड में डिलीट करना होगा, तब उसके बाद उसको सिंपल में डिलीट करना होगा। ठीक है, तो अभी हम आपको यूनिट ऑफ मेजर के बारे में बताएं कि टैली ERP9 में यूनिट कैसे बनाते हैं, इसमें यूनिट कितने तरह के होते हैं और उसका यूज क्या है, इसके बारे में बता दिए हम। आगे इसके बारे में यानी टैली के अंदर इन्वेंट्री का जो पार्ट है यूनिट ऑफ मेजर, ये तीसरा पार्ट है। अब इसके आगे आता है स्टॉक आइटम, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि टैली के अंदर स्टॉक आइटम का एंट्री कैसे किया जाता है, स्टॉक आइटम कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है।